नाज़रीन, इस कहानी का ताल्लुक यूरोप के एक मुल्क सर्बिया से है। यहाँ वीरान सड़कों पर एक अजीबो गरीब औरत दिखाई देती है जिसकी मूवमेंट सर्बियन फोक कल्चर डांस कोलो से काफी मिलती जुलती है और इसी वजह से इसे सर्बियन डांसिंग लेडी का नाम दिया गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि कोई शैतानी ताकत इसे कंट्रोल कर रही है। सर्बिया में ये खौफ की अलामत बन चुकी है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी इस डांसिंग लेडी को देख लेता है तो इसके साथ कोई ना कोई जानलेवा वाकया जरूर पेश आता है। सबसे पहले जिन दो लोगों ने इस डांसिंग शेड को देखने का दावा किया था उनका नाम नेनको और सालोमन था। नेनको ने बताया कि वो और उसकी माँ रात में अपनी शिफ्ट खत्म करके घर वापस जा रहे थे। तब ही उनकी निगाह एक सुनसान गली में खड़ी एक औरत पर पड़ी जो एक अजीब तरह का डांस कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसे नेनको और उसकी माँ के वहाँ मौजूद होने का एहसास हुआ तो उसने खंजर निकालकर उन पर हमला कर दिया। नेनको और उसकी माँ वहाँ से भाग खड़े हुए, लेकिन वो औरत लगातार उनका पीछा करती रही। वो भागते हुए कुछ बड़बड़ा रही थी। जैसे तैसे उस रात नेनको और उसकी माँ अपने घर पर पहुँच तो गए, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद नेनको की माँ की मौत हो गई। नेनको की माँ की डेड बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ डरावना मंजर देखा हो, जिससे उसके दिल की धड़कनें थम गई थी। मरने के बाद भी उसकी आंखें फटी हुई थी। ठीक ऐसा ही वाकया सालोमन ने भी बताया। सालोमन को भी रात में एक डांसिंग लेडी दिखाई दी थी। नेनको की ही तरह इस डांसिंग लेडी ने उसे मारने के लिए उसका पीछा किया था। हालांकि इन दोनों ही लोगों ने अपनी आप बीती को सोशल मीडिया के जरिए दुनिया को बताया, लेकिन अपनी बातों को साबित करने के लिए उन्होंने कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए। लेकिन 2019 में सर्बिया के एक शख्स के साथ भी इससे मिलता जुलता ही एक वाकया पेश आया। उसने देखा कि सुनसान रात में एक औरत बीच सड़क में सर्बिया के ट्रेडिशनल कोलो डांस जैसी मूव परफॉर्म कर रही थी। उसका इस तरह डांस करना काफी अजीब और डरा देने वाला था। उसने अपने मोबाइल में इसकी वीडियो बनाना शुरू कर दी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। उस शैतानी शेड ने डांस करना बंद कर दिया और फिर एक खंजर हाथ में लिए इस आदमी को मारने के लिए भागी, लेकिन ये आदमी वहाँ से भागने में कामयाब हो गया। बाद में उस शख्स ने अपने साथ होने वाले वाकये की वीडियो को टिकटॉक पर पोस्ट कर दिया और देखते ही देखते ये वीडियो सर्बिया में मशहूर हो गई। ये वीडियो इतनी वायरल हुई कि न्यूज चैनल्स भी इस मिस्टीरियस औरत के बारे में बातें करने लगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि सर्बिया की पुलिस भी इस वीडियो को देखकर फौरन हरकत में आ गई और अब पुलिस ने भी इस मिस्टीरियस औरत को ढूंढना शुरू कर दिया था, लेकिन पुलिस को ये औरत कभी भी नहीं मिल सकी। अब सवाल ये उठ रहा था कि आखिर ये औरत कौन थी और उसके इस अजीब बर्ताव की असल वजह क्या थी। ये सर्बिया में एक सबसे अहम पब्लिक इशू बन चुका था। यहाँ तक भी कहा गया कि इस शैतानी डांसिंग शेड ने कई इंसानों को कत्ल भी कर दिया था। सुनने में ये थ्योरी चाहे आपको थोड़ी सी अजीब लग रही हो, लेकिन सच यही है कि लोग इस कदर डर चुके थे कि वो इसकी वीडियो के नीचे कमेंट्स में इसकी वीडियोस बिना परमिशन देखने के लिए माफी मांग रहे थे। वही कमेंट्स जिसका शुरू में मैंने आपसे जिक्र किया था कि कहीं ये शैतानी शेड उनके साथ भी कुछ खौफनाक ना कर दे। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि दुनिया में किसी भी पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड को उठाकर चेक किया जाए तो एक भी केस आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें ऐसा कुछ लिखा हो कि सर्बियन डांसिंग लेडी ने फला इंसान को चोट पहुंचाई है या फिर किसी इंसान को मार दिया हो। आज की डेट तक ऐसा एक भी केस किसी भी पुलिस स्टेशन के रजिस्टर में मौजूद नहीं है, जैसा कि सोशल मीडिया पर दावा किया जाता है। तो फिर आखिर ये मखलूक है क्या जिसे डांसिंग शेड या डांसिंग लेडी कहा जाता है? क्या ये कोई भूत प्रेत है, कोई शैतानी आत्मा है या फिर ये कोई मेंटल पेशेंट है? जी हाँ नाजरीन, एक थ्योरी ये भी है कि हो सकता है कि ये कोई
मेंटल पेशेंट हो और किसी जहनी बीमारी की वजह से इस किस्म की हरकत करती हो, क्योंकि कई लोगों के क्लेम्स में ये बताया जाता रहा है कि इसे अक्सर हॉस्पिटल के बाहर देखा गया है। इस मेंटल डिसऑर्डर के बारे में समझने के लिए हमें 500 साल पीछे जाना पड़ेगा। साल 1518 में एक यूनिक और अजीब किस्म की जहनी बीमारी ने कई लोगों की जानें ले ली थी। एक्चुअल में कोरिया नाम की एक जहनी बीमारी होती है जिसमें इंसान के हाथ पांव खुद ब खुद अजीबोगरीब हरकत करने लगते हैं और देखने में ये बिल्कुल डांस की तरह महसूस होता है। जब इसके बारे में बात काफी बढ़ गई और लीगल लेवल तक पहुंच गई तो पुलिस ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि अगर ये कहीं पर नजर आ भी जाए तो इससे दूर भागें और पुलिस को कॉल करें। और ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई मेंटली अनस्टेबल इंसान आपके पीछे चाकू लेकर दौड़ने लगे तो आपको फौरन वहां से भाग जाना चाहिए, ना कि वीडियो शूट करना चाहिए। इस डांसिंग शेड से मुतल्लिक वाकयात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन यकीन जानिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल आसान है, इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया।